कर लेगी जब तक वहाँ से देखो, आते हैं। पहले तो ये सोचा ही था कि ड्रोन को कैसे हम एंटी ड्रोन से ख़त्म करें। अब हमारे पास सिस्टम तो आया है। अभी हम 12 ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ पाए हैं जिनसे हम देखभाल करने का प्रयास करें। लेकिन अभी उसकी, जैसे मैंने स्वयं ने कह दिया था, तभी उसके एरिया के फैलाव के हिसाब से बॉर्डर 530 किलोमीटर का है। उसके फैलाव के हिसाब से जितने हमको और चाहिए वो हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि उससे करें। और दूसरा ये कि ड्रोन और इनकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें सबसे बड़ा रोल ये जो विलेज कमेटी है, ये हमारी सबसे बड़ी मददगार होती है। तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से भी लोगों की सूचना के आधार पर ही हमने इतने ड्रोन गिराए हैं, और इतना माल जो पकड़ा है वो किसी न किसी की सूचना के आधार पे तो पकड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पहले बड़े ड्रोन आते थे, अब उसका तो हमने इलाज निकाल दिया, तो अब वो छोटे छोटे ड्रोन हो गए जिनकी आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन लोकेशन का कई बार पता नहीं लगता है कि वो कहाँ है। तो उसके कारण से भी अब जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हो रही है उसका उतना ही इलाज हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, वो इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई तैयार करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से पहले जो अधिकांश जो है ना वो कोई रिवर के बेल्ट से बहुत ज़्यादा कुछ होता था, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। तो अब उन्होंने नई तरीका निकाल करके ड्रोन के सिस्टम से किया है। अब ड्रोन भी जो है ना, कोई न कोई तो रिसीव करने वाला होगा तब ड्रोन आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ड्रोन हवा में डाल के चला जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक व्यवसाय है ना। तो उस व्यवसाय को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है जहाँ ड्रोन गिराया है वो व्यक्ति उसमें जिम्मेदार हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई ऐसी गैंगे हैं जो इस काम में बहुत मुस्तैदी के साथ लगी हुई है, तो उनको भी पकड़ा है। मैं आपको ये प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ, मेरा होम मिनिस्टर का 8-9 साल का अनुभव है राजस्थान का। मतलब हमारे यहाँ जो एनडीपीएस एक्ट की सज़ा का परसेंटेज है वो 15-18 से ऊपर नहीं गया। मैं स्वयं भी रह गया, खूब मेहनत भी कर ली, लेकिन यहाँ का सज़ा का परसेंटेज 85% एनडीपीएस एक्ट में सज़ा का परसेंटेज एक बहुत ही संतोषप्रद है। इसका मतलब एजेंसी काम तो कर रही है, लेकिन चुनौतियाँ भी उतनी अलग से अलग नई नई तरीके से निकल रही है। तो जैसी चुनौती आ रही है वैसा उस ढंग से मुकाबला करने के लिए हम अपनी तैयारी करेंगे। सर, आपने बात बॉर्डर विलेजेस के दौरे पे हो, आपको क्या लगता है कि नशे को लेकर हालात सुधरे हैं या पहले से भी बदतर हुए? देखो, मैं सोचता हूँ कि मैंने तो पहले के तो इतना देखा नहीं, तो मैं एकदम दोनों की तुलना तो नहीं कर सकता हूँ। पर जो मैंने अधिकारियों के साथ बैठा हूँ, जो मेरी चर्चा हुई है, जिस प्रकार का उनका आपस का कॉम्बिनेशन है, जिस प्रकार से मेरे जो बिंदु थे मीटिंग के पिछले गवर्नर के, उसकी जो पालना थी, उसको देखने के बाद तो संतोष है कि निश्चित रूप से उस टीम ने काम किया है। और ये जो विशेष रूप से जो है, विलेज कमेटियों ने भी इस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बिठाया। मैं इतनी जगह गया तो मेरे को कहीं भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि हमने कोई काम कहा और इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ, सामान्यतः मेरा 40 साल का अनुभव है, इतना कॉम्बिनेशन के साथ काम करना इस बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में ही देखा है। बाकी भी मैं कई जिलों में घूमते ही हूँ अपने इस 40 साल के कार्यकाल में। तो मुझे तो लगता है कि बहुत पॉजिटिव लाइन पर यहाँ का काम चल रहा है। सर जी, जो आपने बताया है कि सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जो 530 किलोमीटर को कवर करेंगे पूरे बॉर्डर? मैं सोचता हूँ अभी तो जितने ज़िले में घूम के आया हूँ उन सब में तो ये सब काम चल रहा है अभी, क्योंकि सभी ज़िले मेरे घुमा भी नहीं है, क्योंकि 530 किलोमीटर है। अभी तो केवल और केवल जो मेरी मीटिंग हुई और जिन अधिकारियों के साथ मिले, जहाँ जहाँ लगना था डीसी से बात होने के बाद, और यहाँ के जो अधिकारी हैं जिनकी जो डिमांड है ना, वो उसके अनुसार फुलफिल है, और शायद 2-3 महीने में ये उसे कवर कर जाएंगे जितनी इनको सैंक्शन मिलेगी। किसानों से बातचीत की आपने? पैडी का जो सीजन चल रहा है उससे सेटिस्फाई हैं? क्योंकि कई दाना मंडियों से तो ऐसी खबर भी आती रही है कि उनको जो वाजिब रेट है वो नहीं मिला, जहाँ इस तरह की। देखो, ऐसा है कि उनकी समस्या है, और वो भी थोड़ा सा लिफ्टिंग जो है ना वो थोड़ी गति से धीरे रही, देर से हुई शुरू, उसके कारण से एक उनका था। लेकिन इसमें जो मैं समझ पाया केंद्र का और इनके बीच का जो टकराव है वो विशेष करके चावल फैक्ट्रियों के कारण से है। चावल फैक्ट्री का कहना यह है कि 126 की कोई आपका यील्ड है,
उसका जो केंद्र सरकार ने तय कर रखा है कि 67% इसमें तैयार माल मिलता है। ये 2016 से है सारे देश में। अब तक किसी भी राज्य ने इसके बारे में कोई सवाल कभी खड़ा नहीं किया और न पंजाब ने भी किया। ये पहली बार विषय खड़ा हुआ और वो भी यहाँ की चावल फैक्ट्री के द्वारा कि हमारा जो है वो 61-62% से ज़्यादा नहीं बैठ रहा है और इसके कारण से ये जो 5 किलो का जो घाटा होगा ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसको मना किया और देरी हुई। और जब तक चावल तैयार नहीं होता, लिफ्टिंग चावल की होगी, पीढ़ी की तो होगी नहीं। तो ये जो डिफरेंस है, मैंने प्रहलाद जोशी जी जो इसके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बात की मैंने, किसानों से भी बात की, ये जो चावल फैक्ट्री के लोग हैं इनसे भी बात की और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाई इसका रास्ता ये है कि आप यहाँ की चावल फैक्ट्रियों को जाकर के कोई आपकी एक्सपर्ट टीम जाकर देख ले और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वास्तव में 126 के से जो है परसेंटेज कम बैठता है, बाकी जगह नहीं बैठा होगा, पंजाब में अगर बैठा है तो आप तो उन्होंने आईआईटी की कोई टीम बना करके यहाँ भेज दिए, शायद पहुँच गई होगी या एक आध दिन में आने वाली है। वो इन फैक्ट्रियों में जाकर के वस्तु स्थिति देखेंगे कि वास्तव में ये जितना कह रहे हैं उतना ये निकलता है नहीं निकलता है। तो ये समस्या जो उनके लेवल पर अगर वो ये लगता है कि कम है तो उसकी भरपाई या तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के करे या कोई न कोई तो करेगा। इसके बारे में उनका इस बारे में मन है। सर, पंजाब द्वारा कर्नाटक को चावल के सैंपल भेजे गए थे तो 4 सैंपल फेल हो गए। देखो आज आपने भी अखबार में, मैंने भी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है। मैं सोचता हूँ कि इसके आधार पर बात करके समझने का प्रयास करेंगे वास्तव में क्या है। अगर किसी ने सैंपल टेस्ट किया और सैंपल ठीक नहीं है तो उनकी शिकायत को भी सुनना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कि इसलिए नहीं सुनेंगे और उस हकीकत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आज पहली बार हमारे भी ध्यान में विषय आया तो जानकारी करेंगे। सर, आपसे पहले जो गवर्नर थे उनका स्टेट गवर्नमेंट के साथ, खासतौर सीएम के साथ 36 का आंकड़ा चलता रहा है। अभी आपके रिलेशन कैसे चल रहे हैं? मेरे 36 का में नहीं 63 का है। ठीक है ना सर, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सरहदी एरिया में। तो जो नौजवान बेरोजगार है वो नशे पैसे की दौड़ में पैसे को लेकर नशे का काम करते हैं, सप्लाई करते हैं, उनके लिए क्या कुछ करना है? तो मैंने कहा था ना कि यहाँ जो है कैसे विशेष करके किसान से संबंधित इंडस्ट्री कैसे आए और इंडस्ट्री आएगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होगी तो हर आदमी इन्वेस्ट करने आएगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं बनी तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में तब मैंने किताब में भी पढ़ा और अपने लेक्चर से भी पढ़ता था कि देश में इंडस्ट्री की दृष्टि से नंबर 1 पर अगर कोई स्टेट था तो पंजाब था। आज अगर वो इस दृष्टि से कमज़ोर पड़ा तो उसमें मैं सोचता हूँ लॉ एंड ऑर्डर भी एक विषय है। हम सब लोग मिल कर के इसको जितना जल्दी ठीक करेंगे उतना ही इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ सब प्रकार की गुंजाइश है। मैंने यहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ देखी है, मुझे लगता है कि पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी का स्तर बहुत अच्छा है। मेडिकल की दृष्टि से भी पंजाब जो है वो एक अच्छे स्टेट में से माना जाता है। जो पीजीआई मेरा जो चंडीगढ़ है वो देश में एम्स का मुकाबला करता है। तो दोनों चीज़ें इसमें है। और फिर टूरिस्ट की दृष्टि से भी, जैसे आपका जहाँ अमृतसर में बैठे हैं, पहले कितना टूरिस्ट आता है, आज कितना टूरिस्ट आता है, पहले कितनी होटलें थी, आज कितनी बन रही है ना। अभी 5 स्टार होटलें जो है ना अभी और कंस्ट्रक्शन में आई है। इसका मतलब टूरिज़्म बढ़ रहा है। तो यहाँ टूरिज़्म जो है ना वो कई लोगों को रोज़गार देता है। तो यहाँ जिन चीज़ों के कारण से रोज़गार बन सकता है उनके बारे में सरकार को भी और हमको भी मिलकर सोचना चाहिए। सर, पंजाब में डीएपी खाद की सर काफी कमी है। सर, आज एक खबर भी है किसान की ओर से खुदकुशी की गई है तो उसको डीएपी खाद नहीं मिलेगी। देखो क्या है कि एकदम इसके बारे में परफेक्ट नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुना जरूर है, लेकिन इसके बारे में जब तक जहाँ से डीएपी आता है और जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके जब तक आंकड़ों को लेकर के आपस में तुलना नहीं करें, पहले कितना आता था अब कितना आया है,
कब लोड हुआ, कब यहाँ उतरा है। अब ये इसमें कहाँ कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है या वहाँ से आने में कमी है, इसको समझने के बाद ही कोई बात सर, कही। जिन जिलों में चुनाव है वहाँ पर तो ठीक ठाक जा रहा है। हाँ जी। DAP की रिपोर्ट है कि जिन जिलों में चुनाव है वहाँ तो ठीक ठाक जा रहा है DAP। देखो ये तो क्या है कि हम जो राजनीति में काम करते हैं ना, उनका ये पहला वाक्य होता है। अब उसमें सच्चाई कितनी होती है ये कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहे तुलना करके तो ये बताए कि इस ज़िले में चुनाव नहीं है, यहाँ तो इतना यूरिया उतरा और यहाँ इतना उतरा, तब तो समझ में आ सकता है। और इतना आसान भी चुनाव नहीं होते हैं कि कोई यूरिया अधिक दे देने से या DAP अधिक देने से वोट मिल जाएगा। ये गलतफहमियां अब राजनीति में पालना कोई समझदारी का काम नहीं है। धन्यवाद भैया। आपने बोला कि कमेटियों को हम इनाम देते हैं 3 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, जो अफसर तालमेल से काम कर रहे हैं, जिनको एक दिल से इच्छा है कि अच्छा काम करें, उनके लिए भी कोई रिवार्ड चाहिए, क्योंकि वो अफसर ये बात कहते हैं कि हमें भी रिवार्ड है कुछ ना कुछ। नहीं, ये कोई आपके और मेरे कहने से तो नहीं दिला सकते। ये आप तो बात करें क्योंकि नहीं, वो तो क्या है कि जो एजेंसी इसका मापतोल करती है उसको ही करना पड़ेगा, ये अधिकार तो उसी का है।